गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना लास्ट टॉपिक किया था कि हमारे एक अच्छी टेबल के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। अब हम टेबल के टाइप्स करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स की टेबल होती हैं। तो हमारी बेसिकली देखें तो हमारी 3 टाइप की टेबल होती हैं। एक होती है हमारी टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, ओके। दूसरी होती है हमारी टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। थर्ड होती है हमारी टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अब देखो, पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य कि टेबल को किस किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है हमारा जनरल पर्पस, एक आता है हमारा स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में क्या आता है? जनरल पर्पस में आता है जब हम अपने समान उद्देश्य के लिए किसी भी प्रयोग के लिए अपनी जनरली टेबल बनाते हैं। मतलब हमने टेबल बना दी, बाद में वो किसी भी यूज़ में आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हम जनरली टेबल बना देते हैं, तो वो होती है हमारी जनरल पर्पस टेबल। आती है हमारी स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल आपकी कौन सी टाइप की होती है? स्पेशल पर्पस टेबल आपकी वो टेबल होती है जब आप किसी स्पेशल चीज़ को देखकर अपनी टेबल बनाते हैं। जैसे हमें क्या निकालनी है? ये निकालनी है कि यहाँ कितने % लोग बेरोज़गार हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकाल लेंगे कि जनसंख्या कितनी है, उसके बाद ये निकाल लेंगे कि कितने लोग काम करते हैं, फिर ये निकाल लेंगे, टेबल बनाएंगे कि कितने लोग काम नहीं करते हैं। तो वो कौन सी टेबल आएगी? हमारी बेरोज़गारी की टेबल आएगी। तो वो है हमारी स्पेशल पर्पस टेबल, जब हम बेरोज़गारी वाली टेबल बनाते हैं। ठीक है। अगली आती है हमारी ओरिजिनलिटी वाली टेबल। ओरिजिनलिटी में हमारी 2 टाइप से टेबल होते हैं। एक तो होती है हमारी ओरिजिनल टेबल, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ठीक टेबल है। दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड मतलब जो भ्रम पैदा करती है। जैसे ओरिजिनल टेबल में हम क्या करते हैं? जैसे हमने आंकड़े इकट्ठे करे, जैसे हमने डाटा कलेक्ट करा, वैसे के वैसे उसी के डाटा के अकॉर्डिंग टेबल बना दी। और डिराइव्ड टेबल क्या होती है? जो हमने डाटा कलेक्ट करा उसे उस फॉर्म में ही ना दिखा के उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया, ताकि लोग जो है वो उसको इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि उसको देख के ही अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। ये होती है हमारी ओरिजिनल टेबल, ये होती है हमारी डिराइव्ड टेबल। हिंदी में इसको बोलते हैं मौलिक, और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न। ठीक है। अब तीसरी आती है हमारी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारी 2 तरह की टेबल होती है। एक होती है हमारी सिंपल टेबल, दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल, सरल और जटिल। सरल में क्या होती है? सरल में हमारी 1 वे टेबल होती है, मतलब इसमें हमारी एक ही कॉलम की टेबल होती है, एक ही हम उसमें एक ही चीज़ दिखाते हैं और उसमें बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है कि वो है क्या। जटिल टेबल कितने टाइप की होती है? ये भी हमारी 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी द्विगुणी टेबल, जिसमें हमारे क्या 2 वे टेबल होती है, जिसको हम बोलते हैं 2 वे टेबल। एक होती है हमारी त्रिगुणी टेबल, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें 3 वे टेबल। एक होती है हमारी बहुगुणी टेबल। बहुगुणी क्या होती है? मल्टी वे टेबल। मल्टी वे टेबल आ गई। फर्स्ट आती है हमारी द्विगुणी टेबल, फिर आती है हमारी त्रिगुणी टेबल, देन आती है हमारी बहुगुणी टेबल। द्विगुणी टेबल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द्विगुणी टेबल को हम इंग्लिश में बोलते हैं 2 वे टेबल। 2 वे टेबल। ये हमारी थी 1 वे टेबल। ये है हमारी 2 वे टेबल। ये है हमारी ट्रिबल टेबल। ट्रिबल टेबल। ये है हमारी कौन सी टाइप की टेबल? मैनीफोल्ड टेबल, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? गुण होते हैं, इसलिए मैनीफोल्ड टेबल। ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स की टेबल होती है। द्विगुणी में क्या होता है? जिसमें आपकी 2 तरह के गुण दिखाए जाते हैं। द्विगुणी में क्या होता है? जिसमें आपकी 2 तरह के गुण दिखाए जाते हैं। जैसे आपने विद्यार्थियों की संख्या दिखाई है, तो आपने लड़के भी दिखाए हैं, लड़की भी दिखाई है। तो ये 2 वे में हो गई ना कि आपने लड़के और लड़की दोनों दिखा दी। तीसरी चीज़ आती है आपकी
त्रिगुणी टेबल। त्रिगुणी टेबल में आपने क्या दिखाया, एक में आपने बुजुर्ग दिखा दिए, एक में आपने पुरुष दिखा दिए, एक में आपने स्त्रियां दिखा दी, तो वो आ गया आपका त्रिगुणी टेबल। अब आते हैं आपके मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल में आपने दिखा दिया जैसे एक जगह लड़के दो पार्ट्स में, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण में मैरिड और अनमैरिड और शहरी में भी मैरिड और अनमैरिड। इस तरीके से जब आप डिफरेंट टाइप्स निकालने शुरू कर देते हो तो वो होती है हमारी मैनीफोल्ड टेबल। आई समझ में। फर्स्ट हमारी अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल क्या होती है, जो जनरली हम बना देते हैं। स्पेशल पर्पस जब हमें कोई एक स्पेशल पर्पस देख के टेबल बनानी हो। दूसरा आता है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। इसमें जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया है वैसे की वैसे टेबल बना दी। और दूसरी आती है हमारी डिराइव्ड टेबल, मतलब जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसी को हमने एक ऐसा वे प्रेजेंट कर दिया, एक ऐसे वे में प्रेजेंट कर दिया जो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट है। तीसरी है हमारी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होती है, जो इजीली वन वे में, जो तभी समझ में आ जाए। एक ही उसमें कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, आर्ट्स के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, साइंस के कितने हैं। और दूसरी आती है हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वे हो। इसमें 3 टाइप्स के आते हैं, एक तो 2 वे, एक ट्रिपल वे और एक मैनीफोल्ड। 2 वे में तो आपको पता ही चल रहा है, जिसमें दो वे हो। एक छोटी सी टेबल बना के दिखा देती हूँ मैं। छोटी सी टेबल में जैसे हमारे पास ये आ गया क्लास, और ये आ गए हमारे पास स्टूडेंट्स में ये आ गए हमारे पास बॉय, और ये आ गई हमारे पास गर्ल। तो ये 2 वे हो गए, इसमें बॉय और गर्ल आ गए। ट्रिपल टेबल में क्या हो जाएगा, हमने एक कॉलम में तो दिखा दी कक्षा, एक में दिखा दिए लड़के। लड़कों को अब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि वो ग्रामीण है, कि वो शहरी है, या वो योग उनका दोनों का। ठीक है, ये हमने दिखा दिया ट्रिपल टेबल, वे टेबल। अब आती है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल में हमने क्या किया, मैनीफोल्ड टेबल में हमने यहाँ पे क्लास दिखा दी उनकी, और फिर हमने दिखा दिए बॉयज़, लड़के। लड़कों को फिर 2 वे में प्रेजेंट कर दिया, ग्रामीण और शहरी। फिर हमने इसको 2 वे में डिवाइड कर दिया कि कौन से विवाहित है, मैरिड है, और कौन से अनमैरिड है, कौन से मैरिड है और कौन से अनमैरिड है। तो ये डिफरेंट वेज निकल गए ना इसके। तो ये है हमारे पास मैनीफोल्ड टेबल। आई समझ। अब अगला आता है हमारे पास टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमारे ये भी डिफरेंट वे में है। फर्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटेटिव को आप हिंदी में बोलते हो गुणात्मक, आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारी चीज़ें होती है ना, जैसे मैं एक टेबल बना देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम क्वालिटी वाइज दिखाते हैं कि हमारे पास ये एक तो आ गया हमारे पास स्थान, ये हमने एक ले लिया लिंग का कॉलम। यहाँ पे लिंग आपके स्त्री और पुरुष 2 ही होते हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिए ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में कितने स्त्री हैं, शहर में कितने स्त्री हैं, ग्रामीण में कितने पुरुष हैं, शहर में कितने पुरुष हैं। तो ये जब आपकी ये नंबर की फॉर्म में दिखाएगा ना, तो जब ये आपकी क्वालिटेटिव मतलब स्त्री और पुरुष की क्वालिटी बता रहा है ना कि कितनी स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, जब आपका स्त्री और पुरुष के ऊपर फोकस जा रहा है। आई समझ में। अगला आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, कितनी मात्रा है, मात्रा में क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब कि हमारे
0 से 10 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, और 10 से 20 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 20 से 30 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स हो गए हमारे, और ये हो गए हमारे मार्क्स। जब हमें ये सब कुछ डाटा अपनी टेबल से मिलता है तो वो हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है एक तरीके से, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास टेम्पोरल। टेम्पोरल नाम से ही पता चल रहा है, टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, ठीक है। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर आपका क्या होता है, 2018 में इतनी महिलाएं थी, 2019 में इतनी थी, 2020 में इतनी थी। तो जब हम ये सारी टाइम के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं ना, 2018, 19, 20, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है, टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास फोर्थ, स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है कि ये स्पेशल का मतलब है स्थान से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, कि हमारे यहाँ पे यूएसए में कितना कैसी तनख्वाह है, यूके में कैसी तनख्वाह है, जापान में कैसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ भी लगा सकते हो कि आपके यहाँ पे कितनी खेती होती है, यूके में कितनी होती है, कहाँ कितनी होती है, मतलब प्लेस अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कि हम अपने डाटा को कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। ओके, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।